Hello students, today we will discuss about class 5th SST lesson 3 movements of earth their effect. It means जो अर्थ है हमारा मूवमेंट करता है जब तो उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ठीक है, सो हम लेसन स्टार्ट करते हैं. In the early times, people believed that the sun moved around the earth. But scientists and astronomers like Galileo Galilei and Nicholas Copernicus proved that the earth moved around the sun. You are aware of the two movements of the earth taking place simultaneously. The two movements are rotation and revolution. It means कि बहुत पहले समय में क्या होता था कि जो लोग थे वो ये मानते थे कि अर्थ जो है वो फिक्स है ना, और जो सन है उसके राउंड राउंड में सर्कल में चक्कर लगाता रहता है. ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट जो थे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जैसे कि गैलीलियो गैलीली और निकोलस कॉपरनिकस जैसे और भी बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रूफ किया कि सन जो है वो क्या है, बिल्कुल स्टेबल है और जो अर्थ है वो क्या होता है, उसके अराउंड मूव करता है. ठीक है, और आप जानते भी होंगे प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें आपने पढ़ा भी है कि इसकी क्या है, जो अर्थ है उसके टू मूवमेंट्स हैं. कौन कौन से, रोटेशन और रेवोल्यूशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ. द अर्थ स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस टेकिंग 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. इट मीन्स क्या है, जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे 24 घंटे में एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट करता है. ठीक है, इट मीन्स जो अर्थ है वो क्या करता है, अपने जो एक्सिस है उसी पे क्या करता है, रोटेट होता रहता है. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओनली सम पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन. द पार्ट ऑफ द अर्थ will have daytime. Simultaneously, the earth part which does not face the sun will have darkness or night. It means देखिए, जो अर्थ का जो पार्ट किसकी तरफ होता है, सन के तरफ होता है, वहाँ पे क्या होता है, डे टाइम होता है. और सेम ऐसे ही जो पार्ट सन की तरफ नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, डार्कनेस या फिर नाइट टाइम होता है. ठीक है, as the earth continues to rotate, the area that were facing the sun gradually move away and the other area which were away from it face the sun. It means कि क्या है, इसी तरीके से जो अर्थ है वो क्या है, कंटिन्यूअस अपने एक्सिस पे जो है वो रोटेट हो रहा है. ठीक है, और इसी तरीके से जो है जो पार्ट भी उसका सन के तरफ आता है वहाँ डे टाइम होता है, और जो पार्ट सन के तरफ नहीं आता है उसके अपोजिट पार्ट में होता है, वहाँ पे क्या होता है, नाइट होता है. जैसे कि इस वीडियो में हम देख रहे हैं, देखिए जैसे कि ये सन है, ये हमने माना ये क्या है, सन है, और ये क्या है, अर्थ है. ठीक है, सन रेज जो है वो कहाँ पड़ रही हैं, अर्थ के इस पार्ट पे पड़ रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डे टाइम होगा. और जो ये देखिए एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सनरेज नहीं पड़ पा रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट टाइम मीन्स डार्क हो जा रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो डे और नाइट होता है ना, अर्थ के जो एक्सिस है उस पर स्पिन करने से डे और नाइट होता है. ठीक है, रोटेशन से. अब फिर हम समझेंगे एट द एंड ऑफ 12 आवर्स द सिचुएशन इज कम्प्लीटली रिवर्स्ड. और फिर हर 12 घंटे के बाद जो ये सिचुएशन है वो क्या होता है, अपने आप में रिवर्स होता है. फिर से वही चीज़ें दोहराई जाती हैं कि जो अर्थ है उसका ये पार्ट इधर जैसे मूव करता है ऐसे, तो ये पार्ट इधर चला आता है और ये पार्ट क्या होता है, घूम के इधर चला आता है. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डे हो जाता है, यहाँ पे नाइट हो जाता है. सेम इसी तरीके से हर 12 घंटे के बाद जो है ये आप अपने आप को रिपीट करता है. ठीक है,
The part of the earth that was originally facing the sun will now be facing away from the sun. It will be night time in the area. और सेम इसी तरीके से क्या होता है, जिस पार्ट में क्या होता है सन रेज पड़ते हैं वहाँ पे डे टाइम होता है, और जिस टाइम पे जब सन रेज नहीं पड़ते वहाँ पे नाइट टाइम होता है। ठीक है, वो एरिया क्या होता है, डार्क हो जाता है। द स्पिन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स रोटेशन। और जो अर्थ है उसके अपने एक्सिस पे जो स्पिन करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रोटेशन कहते हैं। ठीक है, दिस स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ कॉस्ट डे और नाइट। और जो ये स्पिन है, इसका जो स्पिन रोटेशन है वही क्या है, यही कारण है पृथ्वी पे दिन और रात का। द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड सो places in the eastern hemisphere have day before the places in the western hemisphere. It means कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, मूव करता है। ठीक है, और फिर ये क्या है, इसका जो अलग अलग जो पार्ट है, जैसे कि क्या होता है, देखिए इसका जो क्या है, द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट हेमेस्फीयर। ठीक है, एंड सो प्लेसेस इन द ईस्टर्न हेमेस्फीयर हैव डे। इट मीन्स कि क्या होता है, जो प्लेस इसका कहाँ जाता है, जो प्लेस इसका वेस्ट में जाता है वो क्या होता है, ये वेस्ट है तो क्या होगा, ये वेस्टर्न हेमेस्फीयर होगा। और जो पार्ट ईस्ट में होता है वो ईस्टर्न हेमेस्फीयर, और जो वेस्ट में होता है वो वेस्टर्न हेमेस्फीयर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम हेमेस्फीयर भी समझ रहे हैं। और फिर हम देखेंगे जनरली द डेज एंड द नाइट आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। इक्विनॉक्स कैन बी डिफाइंड एज द टाइम और डेट when day and night are for equal length. The equinox occur twice a year when the sun is exactly above the equator or across the equator. It means कि जनरली क्या होता है कि जो दिन और रात का जो समय है वो क्या होता है, वो इक्वल लेंथ का नहीं होता है, वो बराबर नहीं होता है। ठीक है, कभी दिन बड़ा, कभी रात बड़ी, कभी दिन छोटा, कभी रात छोटी, इस तरीके से होता है। बट इस चीज़ को कौन डिफाइन करता है, जो इक्विनॉक्स है वो इसको डिफाइन करता है, दिन और रात को। और क्या होता है, ईयर में 2 टाइम ऐसा होता है जब क्या होता है कि डे और नाइट दोनों क्या होते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं, इनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। कब होता है, मार्च 20 और सितंबर 22, जब सन जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल इक्वेटर के एग्जैक्टली सामने होता है, या फिर इक्वेटर को हल्का सा क्रॉस कर रहा होता है उस टाइम पे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सोलिस्टिक्स ऑक्योर व्हेन द टिल्ट ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम टुवर्ड द सन और अवे फ्रॉम द सन। इट मीन्स जो ऑकर है वो क्या होते हैं, वो अर्थ की तरफ झुके हुए होते हैं या फिर सन से थोड़ा सा दूर होते हैं। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, डे और जो नाइट है वो क्या होता है, उनकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, इट आल्सो हैपन्स 2 टाइम्स ऑफ ईयर, और ये कब घटता है, साल में 2 बार। ठीक है, द समर सोलिस्टिक हैज़ इट द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर एंड विंटर सोलिस्टिक हैज़ शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। और फिर इससे क्या होता है कि समर में जो होता है सबसे लंबी जो है वो दिन सबसे लंबा होता है कोई, और फिर जो विंटर है उसमें क्या होता है, जो दिन होता है वो छोटा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने समझा रोटेशन, अब हम देखेंगे रेवोल्यूशन। While it is rotating on its axis, the earth is also revolving around the sun. It means कि जो अर्थ है वो क्या करता है, वो अपने एक्सिस पे तो घूमता ही है, साथ साथ में
जो सन है उसके अराउंड भी मूव करता रहता है, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देखेंगे, ये क्या है, ये सन है जो फिक्स होता है, और ये अर्थ क्या है, उसके राउंड में जो है वो अराउंड में उसके घूमता रहता है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो अब हम समझेंगे। द अर्थ टेक्स अ फिक्स्ड पाथ फॉर मेकिंग अराउंड द सन। और जो अर्थ है उसका पाथ जो है फिक्स है, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं वो मतलब मूव करता है, वो बिल्कुल उसका पाथ जो है फिक्स है, ठीक है। इट हैज़ अ डिफाइंड स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड। और जो इसकी स्पीड है आगे बढ़ने की वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में जो है वो मोशन करता है, ठीक है। दिस पाथ इज इट्स ऑर्बिट। और ये जो पाथ है उसको क्या कहते हैं, जो आगे बढ़ रहा है उसको ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। इसका एक फिक्स पाथ है, इसको जो हम ऑर्बिट कहते हैं। लाइक द अर्थ ऑल अदर प्लैनेट्स also move around the sun and these planets have their own orbits। और इसी तरीके से जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो क्या करते हैं, सन के अराउंड में मूव करते रहते हैं, ठीक है। और उनका क्या है, उनका खुद का अपना ऑर्बिट है, ठीक है। द टाइम टेकन मूविंग अराउंड द सन वेरियस डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्स है तो क्या होगा, उसकी डिस्टेंस जिस अकॉर्डिंग होगी उतना ही इसको टाइम लगेगा सन के अराउंड में मूव होने में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इट मीन्स कि ये क्या करता है, अपने जो अर्थ है वो अपने जो उसका एक्सिस है उस पर तो रोटेट होता ही है, और साथ में क्या करता है, जो सन है उसके अराउंड भी हमेशा घूमता रहता है। और ये जो मूवमेंट है ये क्या होता है, ये हमेशा होता रहता है, ठीक है। तो इस जो ये मूवमेंट है उसको क्या हम कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अर्थ जब अपने एक्सिस पे स्पिन करता है तो उसे क्या कहते हैं, रोटेशन। और जब अर्थ जो होता है वो आगे बढ़ते हुए सन के अराउंड में मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन, ठीक है। अब हम देखेंगे द अर्थ टेक्स 365 and 1/2 days टू गो राउंड द सन। जो अर्थ है वो कितना टाइम लेता है, 365 दिन, 1/4 days, ठीक है। एक दिन का चौथाई भाग ये क्या लेता है, मूव करने में टाइम लेता है। दिस इज कॉल्ड अ सोलर ईयर, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, सोलर ईयर कहते हैं। जो अर्थ है वो सन का एक राउंड पूरा मूव करने में कितना टाइम लगाता है, 365 days and 1.5 days, ठीक है। It is added to that particular year to the month of February, making it 29 days. This year is known as the leap year. The earth revolves around the sun in an elliptical path. It means हमने क्या देखा कि जो ये अर्थ है वो क्या करता है, 365 डेज एंड 1/2 जो डे है उसमें एक पूरा ईयर कंप्लीट करता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं सोलर ईयर। और देखिए ये 1/2 जो है, 1/4 जो है वो क्या है, एक दिन का आधा पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, 4 साल में जो इसको लेकर के क्या होता है, एक दिन जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो ये एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है उसे क्या करते हैं, जो फरवरी है हमारा, फरवरी जो है उसमें इसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो फरवरी क्या हो जाता है, हर 4 साल में फरवरी जो होता है वो 29 डेज का हो जाता है। और जिस ईयर में ये 29 डेज का होता है उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। और जो ये रेवोल्यूशन है, ठीक है, रेवोल्यूट करता है सन के अराउंड में अर्थ, उसका जो पाथ है वो क्या है, इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ नहीं है, ये क्या है,
एलिप्टिकल पाथ है। देखिए इस एलिप्टिकल पाथ का मतलब ये है कि इसकी डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रही है, जो अगर सर्कल होता है तो सभी जगह उसकी ये डिस्टेंस जो है वो एक जैसी होती, लेकिन एलिप्टिकल पाथ है तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सीजन्स। द सीजन्स आर कॉज्ड बाय रेवोल्यूशन। जो सीजन है वो क्या है, रेवोल्यूशन के कारण ही होता है ना। एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इट कम्स नियरर टू द सन एंड आल्सो गोज फार अवे फ्रॉम इट। इट मीन्स कि जब ये क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है, जब ये रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तो क्या होता है, कभी कभी ये दूर चला जाता है और कभी कभी सन के बहुत ज़्यादा पास आ जाता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट इज hot when the sun is near and cold when it is farther away। it means कि क्या होता है, जब सन से अर्थ दूर डिस्टेंस इसका होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर होता है तो क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड होता है, और जब बहुत ज़्यादा पास होता है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, बट द अर्थ सीजन आर नॉट कॉज्ड बाय रिवॉल्यूशन अलोन। इट मीन्स कि जो अर्थ पे जो सीजन्स है वो सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्यूशन के ही उसके कारण ही नहीं होता है। ठीक है, इट हैपेंस आल्सो बिकॉज द सन हीट्स अप द एटमोसफियर अनइक्वली। इट मीन्स जो सन के रे जो सन का रे है वो क्या होता है, वो एटमोसफियर में बिल्कुल इक्वल नहीं होता है। ठीक है, हर जगह जैसे कि हमारा जो अर्थ है उसके जो भी लैंड फॉर्म है वो अलग अलग टाइप के हैं, तो सभी लैंड फॉर्म पे अलग अलग जो एंगुलर जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सनरेज भी क्या होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हीट है कोई प्लेस जो होता है ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और कोई जो होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, द सन्स rays hit the earth at the most direct angle at the equator। और सन क्या करता है, जब अर्थ का जो इक्वेटर है वहाँ पे मतलब सन जब आता है बिल्कुल उसके सामने तो क्या होता है, बिल्कुल वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको गर्म कर देता है उस पार्ट को, क्योंकि क्या होता है वो बिल्कुल उसके बिल्कुल सामने होता है। ठीक है, द सीजन आर आल्सो द रिजल्ट ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। और ये जो सीजन है यही क्या है, ये इसके रिजल्ट से क्या होता है, मतलब कि यही क्या, अर्थ जो एक्सिस है वो टिल्ट हो जाता है। ठीक है, एज द अर्थ ट्रैवल्स अलोंग इट्स ऑर्बिट। और जो अर्थ है इसी तरीके से अपने जो ऑर्बिट है उसमें ट्रैवल करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। इट समटाइम्स लर्न टूवर्ड द सन एंड समटाइम अवे फ्रॉम द सन। और ये क्या करता है, कुछ टाइम तक सन से के बहुत ज़्यादा पास रहता है और कुछ टाइम के बाद ही सन से काफ़ी दूर चला जाता है। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब फेस द सन एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। दिस गिव अस द सीजन्स। इट मीन्स कि क्या होता है, जो हमारा ग्लोब है, जो ग्लोब उसका फेस जो होता है वो सन के तरफ होता है, और कभी कभी क्या होता है अलग अलग टाइम पे अलग अलग ईयर में अलग अलग जगह पे ये मूव करता रहता है। ठीक है, तो जो सीजन्स है इसी के कारण जो सीजन्स है वो इसमें चेंज होते रहते हैं। ठीक है, द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हार्वेस्ट ऑफ आवर प्लैनेट गेट differing amounts of sunlight over the course of the year। जो हमारे नॉर्दर्न और साउदर्न हार्वेस्ट है वहाँ पे जो प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं, अलग अलग अमाउंट में जो सनलाइट है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उस जो लाइट सोर्सेस है वो पूरे साल भर जो होता है अलग अलग फॉर्म में होता है। ठीक है, व्हेन द नॉर्दर्न पोल इज टिल्ट टुवर्ड द सन। और जब नॉर्दर्न जो प्लेन है, जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारा पोल है, नॉर्थ पोल है, वो क्या होता है सन की तरफ होता है, तो फिर क्या होता है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, गर्मी महसूस होता है। ठीक है, और फिर द साउदर्न हेमिस्फीयर इज ऑलवेज फ्रॉम द रेज ऑफ द सन।
एंड इट्स एक्सपीरियंस विंटर। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो क्या है, सन से दूर है, तो जो सन रेज है वहाँ पे उस पर नहीं पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें ठंड महसूस होगा, ठीक है। व्हेन द साउथ पोल फेसेस द सन, और जब क्या होता है, जो साउथ पोल है हमारा, उसका जो फेस है वो सन की तरफ होता है, तो हमें साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी महसूस होता है। और सेम इसके अपोजिट ही क्या होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें क्या महसूस होगा, ठंड महसूस होगा, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे पोल्स हैं उस पर हमेशा अपोजिट जो है वो सीजन हमें फील होंगे, ठीक है। द वर्ल्ड एक्सपीरियंस 4 सीजन्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। और पूरे वर्ल्ड में 4 तरह के जो है सीजन्स वो हम जानते हैं, ठीक है, उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। समर, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। समर मीन्स कूल कॉटन क्लोथ्स, स्विमिंग, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम। मतलब कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें ये सारी चीज़ें खाना पीना और पहनना पसंद है। विंटर इज़ द टाइम फॉर वुलन क्लोथ्स। और जो ठंड होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें गर्म कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, वो ठंडा होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है। एंड सॉक्स वगैरह, कोट वगैरह पहन के रखते हैं। और इसमें क्या लगते हैं, हम हॉट ड्रिंक्स लेते हैं ताकि हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, है ना। स्प्रिंग टाइम ब्रिंग टेंडर ग्रीन लीव्स। और जो स्प्रिंग टाइम है वो क्या होता है, उसमें जो पत्तियां हैं हरी वो गिर जाती हैं, है ना। और फिर ऑटम जो होता है, टर्न द लीफ गोल्डन येलो। और जब ऑटम आता है तो जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की वो क्या होती हैं, गोल्डन येलो में हो जाती हैं। सीजन आर इम्पॉर्टेंट टू फार्मर्स। और जो ये सीज़न है, कौन सा, ऑटम जो सीज़न है वो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। सम सीजन्स आर फॉर प्लांटिंग एंड सोइंग, सम आर हार्वेस्ट सीजन। और कुछ जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्लांटिंग और सोइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, हार्वेस्ट सीजन होती हैं, ठीक है। वी हैव डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डिफरेंट सीजन्स टू। और हम क्या करते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की सब्जियां और फलों को खाते हैं, ठीक है। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक इंडिया, द मंथ्स बिटवीन जून एंड सेप्टेम्बर ब्रिंग रेन एंड दिस इज कॉल्ड द मानसून सीजन। और अलग अलग पार्ट में क्या होता है, अलग अलग तरीके के मौसम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि इंडिया के जो हमारे किस मंथ में, जून से लेकर के सितंबर मंथ में हमें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, मानसून सीजन कहते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 4 फिगर हैं सीजन्स के। देखिए यहाँ पे क्या है, समर सीजन है, इसमें क्या कर रहे हैं बच्चे, आइसक्रीम खा रहे हैं। और ये क्या है, ये मानसून आ गया है यहाँ पे। और विंटर में लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे जो वार्म क्लोथ्स हैं वो पहना हुआ है, वुलन क्लोथ्स वगैरह पहना है। और स्प्रिंग में देखिए यहाँ पे क्या है, सब जगह हरियाली और फूल खिल गए हैं, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पे हमारी क्लास ओवर होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हैव अ गुड डे।